नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। संख्याएं एवं संक्रियाएं पार्ट को लिया गया है, उसका पार्ट 3 लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लासेस दे दिया गया है, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आज हम इसका पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, सभी पार्ट आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या एवं संक्रियाएं से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपका जेटेट एग्जाम में आता है, 1-2 प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से टॉपिक को जरूर पकड़िएगा और इसमें सारा जेसीईआरटी क्लास को हमने इंक्लूड करवा दिया है। ठीक है, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं आप जा करके देख सकते हैं, क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.5 में यहाँ से आपको ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, क्लास 6 का जो जेसीईआरटी जैक का किताब है, क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.5 में जाकर के आप यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं। सारा प्रश्न आपको वहीं से इंक्लूड है। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा जेसीईआरटी का नोट्स पढ़ने के लिए, हैंड रिटेन नोट्स, जिससे कि आपके एग्जाम में कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप उठा सकें और जेटेट में 100% परचम लहरा सके, और यह 6 to 8 के लिए भी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? पंजाब टेट 2015 में पूछा था। 43 62, 57 34, 78 32 685। कौन सी संख्या इसमें से है जो 5 से विभाज्य है, आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए आपको ये इस संख्या को बताने के लिए अगर आपको नियम नहीं पता तो आप क्या कीजिएगा बताइए। 43 62 है, इसमें 5 से चेक कीजिएगा। फिर 57 34 है, इसमें भी 5 से चेक कीजिएगा, और जो पूरी कटेगा उसको कहिए कि 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये सिस्टम से चलिएगा तो आपको एक प्रश्न बनाने में 5 मिनट लग जाएगा, समय यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए विभाज्यता का नियम है, जिसको भाग का नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, भाग का नियम आपको याद रखना है। भाग का नियम यदि आप याद रखते हैं तो समझिए यहाँ से आपका ये प्रश्न सेकेंड में बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंड में बनेगा, सेकेंड भर में आपको बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड भर में बनने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए तो 5 का नियम याद रखिएगा। 5 से विभाजन का नियम, कितनों बड़ी संख्या हो, ट्रक से ट्रक भर का बड़ा भी प्रश्न हो, तो 5 से विभाजन का नियम कहता है कि आपको दी गई संख्या का केवल इकाई अंक देखना है। जैसे 3 2 6 5 4 है, इसमें इकाई अंक ये वाला हो गया, केवल इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 में से कोई एक हो, इकाई अंक केवल देखिएगा, 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो आप निधड़े से कह दीजिएगा कि यह संख्या 5 से विभाजित है। आपको इस तरह से भाग उग लगा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या 5 से विभाजित, आप देख लीजिए। अगर ए का देखिएगा तो 63 62 दिया हो। ठीक है, इसमें इकाई अंक 2 है, 2 है, इसलिए ये जो है 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि वह संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 2 है, तो ये नहीं होगा। अब देखिएगा बी में, तो 57 34 इकाई अंक 4 है, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। लेकिन सी नंबर का देखिएगा कि इकाई अंक क्या है? 5 है, इसलिए यह विभाजित होगा, क्योंकि 5 से वही विभाजित होगा जिसका इकाई अंक 0 मिल जाए या 5, कोई एक मिल जाए। ठीक है, इकाई अंक में आपको कोई एक मिल जाएगा, विभाजित होगा नहीं, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आपको उतना भाग लगा कर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलिए नीचे नियम भी हम देखिए आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आंसर सी है। ट्रिक के रूप में, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो 5 से विभाजित होगी। जैसे अब कहने का मतलब हम आपको दे दिए 7 8 6 4
5 और बोले कि यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको अब ये भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 5 है या इकाई अंक 0 है, तो ये 5 से जाएगा, आप 100% ऐसे टिक करके निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए नीचे फिर प्रश्न है, 5 से विभाज्य संख्या है, आपको बताना है कि 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन है। इसमें एच टेट 2022 में, हरियाणा टेट में पूछा था। ठीक है, कौन कौन संख्या 5 से विभाजित है, ए बी सी या सभी। ठीक है, चलिए ए संख्या का हमको क्या देखना है बताइए, 5 के लिए इकाई अंक देखना है। ये इकाई अंक है, इकाई अंक 0 है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 है, इसमें इकाई अंक क्या है 0 है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 मिल जाए या 5 कोई भी मिल जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह सभी में 0 या 5 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी संख्या 5 से विभाजित है क्योंकि सभी का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक है। ठीक है, चलिए अब बार प्रश्न है कि 5 से विभाज्य संख्या इसमें नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या 5 से विभाज्य संख्या नहीं है। यूपी टेट 2015 में पूछा था। ठीक है, कौन नहीं है सो बताना हमको। ठीक है, तो अब पहला ए को चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए यह 5 से विभाजित है। अगर सी का चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए ये भी 5 से विभाजित है। अगर डी का चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक 5 है, ये भी 5 से विभाजित है। यानी अब बच गया हमारे पास ऑप्शन के रूप में बी, तो बी में देखिएगा 2364 है, इकाई अंक 4 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं है। तो आपसे पूछा था कौन 5 से विभाज्य संख्या नहीं है, नहीं वाला, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंक 0 या 5 में से कोई नहीं है। आप एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी एक और नंबर आपको दिया गया है पहले से 9631054226, इस पर भी संपर्क करके यहाँ से सारा PDF नोट्स लेकर के आप JCRT किताब का 100% पढ़ सकते हैं। एग्जाम के जाने से पहले सारे PDF को दे करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ये CG टेट 2018 में पूछा गया है, 32 22 564 83 142 या सभी। ठीक है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक, अच्छा बताइए अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर नियम नहीं पता है तो हम 32 22 में 6 से लगा के देखेंगे। ठीक है, फिर 564 में भी 6 से भाग लगाएंगे और फिर 83 142 में भी 6 से लगाएंगे। यही करेंगे ना, क्योंकि आपको देखना तो सबको पड़ेगा। अब बताइए कितना समय जाएगा ना, नियम याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि दी गई संख्या 2 से भी कटे, याद रखिएगा इसमें 2 शर्त है, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, 3 से भी कटे तो वह 6 से ऑटोमेटिक कटेगा। तो 2 और 3 का नियम आपको पता है। 2 वाला के लिए इकाई अंक का होना चाहिए सम संख्या, इकाई अंक यदि सम संख्या को 2 से कटेगा। और 3 के लिए क्या होता है, तो सबको जोड़ के देख लेना है कि 3 का पहाड़ में आता है कि नहीं, सबसे आसान है। वैसे चेक कर लीजिएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको ये सारा चीज़ बता दिया गया है, 2 वाला है ना, यहाँ भी बता दिए। तो चलिए चेक करते हैं पहला को, किसको चेक करते हैं, पहला को। पहला हमारे पास है 32 22, तो ये तो ऑटोमेटिक 2 से कटेगा, 2 से कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि सम संख्या है। अब 3 के लिए हम क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं 3 + 2 + 2 + 2, 3 2 5 और 2 7 2 9, 9 3, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 और 3 दोनों से कट गया ना, इसलिए पहला 6 से विभाजित है। चलिए दूसरा का चेक कर लेते हैं। अब है 5 6 4, तो ये 2 से कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये सम संख्या है। अब 3 के लिए तो 5 6 11 और 4 15, 15 में यहाँ पर 3 से लगाइएगा तो 3 × 5 = 15, कट गया कि नहीं कट गया, तो 2 से और 3 से दोनों से कट गया, यानी बी भी जो है विभाजित है। ठीक है, अब अगला है 8 3 1 4 2, इसको देखते हैं। तो ये 2 से तो ऑटोमेटिक कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये सम संख्या है 2। और 3 के लिए हमको क्या करना है, तो 8 3 11 1 12 4 16 और 2 18, 18 में 3 से भाग लगाइए, 3 6 18 कट गया ना, इसलिए ये 3 से भी है। तो 2 और 3 दोनों से कट गया, इसलिए ये 6 से भी है। तो यानी इसमें क्या हुआ, ए भी 6 से विभाजित हो जाएगा, बी भी हो गया और सी भी हो गया। कितना जल्दी हम लोग चेक कर लिया ना। इसको आप नज़र और पलक झपकते कर सकते हैं। तो नियम को याद कर लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, सब कुछ आपको बन जाएगा, बहुत ईजी वे में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक या सूत्र हमने लिख दिया है कि दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 का नियम है कि इकाई अंक केवल देखना है और 3 का नियम है सबको जोड़ कर देखना है कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। चलिए 6 से विभाज्य संख्या है, बताइएगा जल्दी जल्दी। ये पंजाब टेट 2014 में पूछा गया था, 6 से विभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, चलिए पहला को चेक करेंगे तो 2 से चेक करेंगे, तो 2 से तो ये कट रहा है क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। 3 के लिए 7 3 10 3 13 और 2 15, 3 से भी कट गया।
क्योंकि 15 3 के पहाड़ में आएगा, 3 और 2 दोनों से कट गया इसलिए 6 से विभाजित है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा 8 6 14 और 3 17। यही देख लीजिए कि 3 से नहीं कट रहा है और ये 3 जो है ये विषम संख्या है इसलिए 2 से भी नहीं कट रहा है तो ये कैंसिल हो गया। इसका देखिएगा तो सबसे पहले 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 से 5 कभी नहीं कटेगा क्योंकि यह विषम संख्या है। तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक करके तुरंत इसका टिकिंग कर सकते हैं हम लोग। तो राइट आंसर इसका ये हो गया। क्लियर। चलिए अगला 6 से विभाज्य संख्या नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। क्लियर। सबसे पहले ए को चेक करते हैं, तो ये 2 से तो ऑटोमेटिक कट रहा है क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। 3 के लिए देखते हैं तो 6 7 13 और 3 16 और 2 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए 2 और 3 दोनों से कट गया तो 6 से विभाज्य है। अगला देखेंगे तो 9 5 14 और 4 18, ये 3 से विभाज्य है। और देखेंगे 4 तो ये इकाई अंक सम संख्या है 2 से भी, यानी ये भी 6 से कटेगा। लेकिन ये देखिएगा तो ये 2 से नहीं कट रहा है शुरू बार, क्योंकि 2 से कौन संख्या कटती है, जो सम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कट रही है, इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं है। हाँ 2 से ही नहीं कटा तो 3 से कटेगा, उससे भी कोई मतलब हमको नहीं है, दोनों से कटेगा तब भी वो 6 से कटेगा। ठीक है, तो यही क्लियर होगा कि 6 से विभाजित नहीं है। आप इसको और भी जल्दी जाँच कर सकते हैं, आपको जब हैबिट हो जाए तब। ठीक है, जितना स्पीड आप बढ़ाते हैं आपके लिए समय की बचत है, इसलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 8 से विभाजित संख्या है, बिहार टेट 2021 से पूछा गया था कि इनमें कौन संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए इतना अगर नियम नहीं याद रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसमें भी 8 से भाग लगाइए, इसमें भी एक बार चेक कीजिए और इसमें भी एक बार चेक कीजिए। अगर पूरी कटा तो विभाजित है, नहीं कटा तो नहीं विभाजित है। ठीक है, तो उतना बड़ा हम लोग को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तो भाग देते देते यहाँ समय 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सैकड़े तक की बनी हुई संख्या, सैकड़े मतलब इकाई दहाई और सैकड़े तक की बनी संख्या 104 है। अगर यह 8 से भाग लग जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें 8 से भाग लगेगी। तो हमको अब आसान हो गया, सिर्फ 3 को संख्या लेके उसमें 8 से भाग लगा के देख लेना है। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 8 एकम 8 3 24, 13 बार में कट गया ना। तो ये क्या है आपका 8 से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, 112 में 8 से देखते हैं, 3 को संख्या देना रहता है, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 चौके 32, 14 बार में चला गया, इसलिए ये भी कट रहा है 8 से। चलिए अगला चेक करते हैं 120, ये 3 संख्या देखना 120, इसमें भी 8 से देखेंगे, 8 एकम 8 8 5 40 से भी कट गया, यानी ए बी सी तीनों 8 से विभाजित है, यानी डी इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि दी गई ट्रिक में क्या है, 8 का नियम, दी गई संख्या कि सैकड़े तक की संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। सैकड़े तक की संख्या को सिर्फ देख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी हमने कर दिया है कि इसमें देखिए सैकड़े तक की संख्या 104 है, इसमें सैकड़े तक की संख्या 112 है बी में, और सी में सैकड़े तक की संख्या जो है आपका 120 है। ठीक है, ये सभी को काटा तो अभी हमने काट के दिखाया था, आपको कट गया था। 8 से विभाज्य संख्या है, यूटेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, कौन सी संख्या है, आप चेक कीजिए ए बी सी डी। ठीक है, चेक करते हैं तो इसका 3 को संख्या हमको 8 के लिए देखना रहता है, 144 में 8 से लगाएंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 6 14 8 28 64। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया आपका। उसके बाद अगर बी देखेंगे 144 है। ठीक है, 144 को अगर 8 से हम लगाते हैं तो 8 एकम 8 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब 8 और 6 14 और 8 28 64, ये कट गया। अगर इसको देखेंगे 128, तो 128 को हम देखेंगे किससे, 8 से देखेंगे। 128 को किससे देखेंगे, 8 से देखेंगे। 108 से जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 से 108 में तो एक बार में चला जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 4 और 6 48, 16 हो जाएगा, ये भी कट जा रहा है। और 36 92 154 को देखेंगे तो 154 को देखना 8 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 से एक बार में जाएगा, आपको बचेगा 8 7 15 74, ये नहीं जाएगा, कोई नहीं, यानी यह 2 गो ऑप्शन ये और ये सही आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप दोनों में से कोई एगो टिक कर सकते हैं। यहाँ पे बी को किया गया है, आप ए को भी कर सकते हैं, बना करके देख लेना की चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला 9 से विभाज्य संख्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि कौन से इसमें से 9 से विभाज्य संख्या है। ठीक है,
ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, अगर नियम हमें मालूम होता है तो हम इसको सेकेंड में बना सकते हैं, नहीं मालूम है तो मिनट में जाएगा। ठीक है, तो 9 का नियम अगर नहीं मालूम होगा तो हम सभी को ऐसे करके देखेंगे कि कौन 9 से कट रहा है, कौन 9 से नहीं कट रहा है, ऐसे चेक करेंगे। लेकिन ऐसे चेक नहीं करना है। ठीक है, कैसे चेक करना है, तो 9 का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया गया है उसको जोड़िए। तो जोड़िएगा कैसे, तो पहला 3 + 2 + 5 + 8। ठीक है, 3 2 5, 5 10 और 8 18। ठीक है, 18 है ना, 18 में 9 से भाग लगाइए, अगर कट गया तो ये 9 से विभाजित है, तो कट गया इसलिए ये 9 से विभाजित है। इसी तरह से बी को चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 13, 13 5 18, 18 8 26 और 1 27। 27 में 9 से लगाइएगा तो 9 तिया 27, 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी विभाजित है। चलिए अगला देखिएगा, 9 6 15, 5 20, 5 25 और 3 28 और 8। ठीक है, 28 8 36, 36 में 9 से लगाइएगा, 9 चौके 36, ये भी यानी राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, तो 9 का नियम देखिए, 9 का नियम हम आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी बना भी दिए हैं फर्स्ट बार। ट्रिक क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 2 5 8 ये है, तो इसको हम कर दिए हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से बना हुआ है सारा चीज़, के पहले भी आपको बना करके हमने दिखा दिया है। तो ये राइट आंसर इसका डी था। किस आधार पर हुआ था यहाँ पे देख लीजिएगा, जो पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सारा चीज़ बन के जा रहा है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ रिपीट करने की और सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसको आप तभी कोई पीडीएफ को लेकर के यहाँ से पढ़ के ही एग्जाम में जाएंगे। तो सभी को जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िए, आपको सिर्फ 500 रुपये में ही तैयारी हो रही है। ठीक है, अगर मैथ का पीडीएफ केवल आपको चाहिए तो आप यहाँ से 200 रुपये में जो 7 टॉपिक है वो पूरे टॉपिक अब आपका कंप्लीट की ओर है, तो आप वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, 9 से विभाजित संख्या है, ये बिहार टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइएगा कौन 9 से विभाजित है। भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 और 6 13, 3 16, 2 18 और 8 कितना हो गया, 18 8 26, 2 28 और 8 36। 36 में 9 से लगाइए, कट गया ना, तो ये 9 से विभाजित है। अगला देखें तो 5 6 11, 11 9 20, 20 3 23, 4 27, 5 32 और 6 38 और 2 38 और 2 40 और 8 48। 48 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए 9 से विभाजित नहीं है। 7 6 13, 3 16, 9 25 और 5 30 आ गया। 30 में 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए भी 9 से विभाजित नहीं है। तो 9 से विभाजित संख्या ए है केवल। ठीक है, तो बस इसी तरह से जोड़ कर फटाक से बता देना है, बहुत कम समय में आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही कम समय लगेगा, कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। बाकी देखिए यहाँ पे एक एक लाइन करके बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है 10 से विभाजित संख्या है, ये पंजाब टेट कब का पूछा गया है, 2017 का प्रश्न है कि 10 से विभाजित संख्या है। देखिए यहाँ पे 10 से विभाजित संख्या कौन है, आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 10 से कौन संख्या विभाजित होती है। ठीक है, हम लोग इतना भाग नहीं लगाएंगे कि इसको भी 10 से देंगे, इसको भी 10 से देंगे और इस तरह से देखेंगे, ये काम नहीं करेंगे। हम लोग इसका नियम जानेंगे, विभाजन का नियम। तो देखिए विभाजन का नियम क्या कहता है, विभाजन का नियम कहता है 10 में कि यदि इकाई अंक 0 हो, अगर इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। इकाई अंक 7 है, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। इकाई अंक 0 है, ये 10 से विभाजित होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो दी गई संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, चलिए ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्लियर किया हुआ है। इकाई अंक इसका 8 है, इसलिए नहीं जाएगा। इकाई अंक 7 है, इसलिए नहीं जाएगा। इकाई अंक 0 है, इसलिए चला गया। क्लियर हो गया, इसलिए 10 से विभाजित संख्या है। अगला प्रश्न है, इसमें 10 से विभाजित संख्या है, आपको बताना है इसमें कौन संख्या 10 से विभाजित है। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि 10 से विभाजित संख्या कौन है। तो आइए देखते हैं ए बी सी डी में कौन ऑप्शन होता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। इसमें भी इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। इसमें भी इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है, यानी राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। क्लियर, चलिए सभी संख्या के इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन संख्या 11 से विभाज्य है। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, 11 से विभाज्य है। ये होगा, बी होगा, सी होगा या सभी होगा। ठीक है, देखिए 11 से विभाजन के लिए आपको यहाँ पे भाग लगा सकते हैं, लगाना है तो
नहीं तो अगर बहुत बड़ी संख्या तो उसके लिए नियम कहता है कि देखिए इसमें अल्टरनेट संख्या का योग कर लीजिए। अल्टरनेट संख्या मतलब एक छोड़ करके, तो एक छोड़ करके उसका योग कर लीजिए और उसके बाद उसको घटाइएगा। यदि घटाइएगा तो चाहे तो 0 चाहे तो 11 दोनों में से कोई आ जाएगा, वो 11 से विभाज्य होगा। जैसे कहने का मेरा मकसद क्या है, जैसे 1 2 1 1 2 1 है, ठीक है। अल्टरनेट संख्या कहने का मतलब कि अगर एक को छोड़ करके तो इसके बाद इसको लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और इधर से जब चलेंगे तो एक संख्या एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इधर से जब चले तो योग क्या होगा बताइए, 1 1 2 और 2 4 4 आया। और इधर से जब चले तो क्या हुआ, 2 1 3 और 1 4 आया। अब 4 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आ गया, 0, इसलिए यह 11 से विभाजित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको देखेंगे। 308 है तो इसको कैसे देखें, 308 है मेरा, इसको कैसे करेंगे, तो अल्टरनेट ए को छोड़ना है, इससे शुरू करेंगे तो ये छोड़ देंगे, इस पे आएंगे। और इससे शुरू करेंगे तो ये आगे आ गया, ठीक है। इससे शुरू करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इससे आगे वाला लेंगे, इसी तरह चलना है। तो 3 और 8 कितना हो गया बताइए, 11। और इसको देखेंगे तो कितना आ गया, 0 रह गया। तो 11 में से 0 को घटा दीजिए तो कितना, 11। तो अंतर या 0 आ जाए या 11 आ जाए, वो 11 से कटेगा। अब भाग लगा करके भी देख लीजिएगा अपने से आप लोग आता है कि नहीं। तो ए भी और ए भी 11 से कट गया। अब सी को चेक करना है तो करते हैं 1 4 3 को, ठीक है। तो किसके इससे शुरू करेंगे तो ये अंक को नहीं लेंगे, इसके साथ ए को छोड़ेंगे, इसको लेंगे। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। और इसको जब लेंगे तो बस एक को ही है, 3 से आगे जाएगा कुछ नहीं है, तो 4। तो 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए ये भी विभाजित है, राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पे बना दिया गया है PDF के लिए दी गई संख्या के सम स्थान। मतलब पहला को अगर शुरू कर रहे हैं तो पहला लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर पांचवा लेंगे, फिर सातवां लेंगे। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा अंक लेंगे, फिर चौथा लेंगे, फिर छठा लेंगे। मतलब अल्टरनेट लेना है आपको, ठीक है। सम या विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। देखिए यहाँ स्थान सम और विषम का रही नहीं कि आप अंक देखिएगा, एक देखिएगा तो एक कहिएगा ये विषम, ये नहीं। स्थान शुरू से ही पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला दूसरा गिनना है तो पहला लेंगे, फिर एक स्थान छोड़ेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर एक स्थान छोड़ेंगे, फिर पांचवा लेंगे। इस तरह का स्थान है, ठीक है। तो आप किसी को मान सकते हैं, इसको सम मान सकते हैं, तो यहाँ विषम से शुरू कीजिएगा, यही चीज़ है। तो इस तरह से देखिए यहाँ सारा कुछ बना करके आपको दिया हुआ है, जो भी हम बता रहे थे वही चीज़ है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ये जो चैप्टर आ गया एक्सरसाइज 6 का 2.1 से 2.3 तक जो भी है, एक्सरसाइज 2 वाला यहाँ पर प्रश्न आ गया। ये पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक है। आप क्लास 6 का एक्सरसाइज 2 में जा करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। वहाँ संख्या वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर हो तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपका 2012 में भी था और 2016 में इससे कुछ बढ़ चढ़ के, लेकिन चैप्टर से ही प्रश्न थे आपका जेटेड में, एकदम याद रखिएगा। जो नहीं देखें वो कहते हैं कि JCRT से नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन आप 100% श्योर है कि आपका किताब से था ना। तो हम देखिए आपको सारे तरह का प्रश्न करवा दे रहे हैं कि शायद आपको किसी तरह का पहली बार मौका मिले और मिस्टेक हो ही नहीं। अगर इतना तैयारी करके रहेगा तो किसी भी तरह का अगर हल्का भारी तो सब आपकी किताब का ही रहेगा, आप कहीं से भी बना सकते हैं, एकदम 100% आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न था, लेकिन इसमें भी लोग फेल किए थे। रीज़न क्या था, प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम था, 90 मिनट में 150 प्रश्न मानना था, तो उसमें समय कम था इसलिए प्रश्न हल्का थे। अब समय ज़्यादा है इसलिए प्रश्न थोड़ा सा टाइम लगने वाला होगा, लेकिन इसमें भी टाइम लग जाएगा। इससे भी हल्के हल्के प्रश्न आपको दिए गए थे, आप लोग देखे होंगे, तो शायद हो सके आपका भी उस तरह से आ जाए, इसलिए सभी तरह की तैयारी करके हमको जाना है, ठीक है। ये पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है। तो बताइए कितनी धनराशि होगी, इसको हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए होटल में डेली जो है सुबह में 32 लीटर दिया और शाम में होटल में 68 दे रहा है, तो टोटल कितना दूध दे रहा है, 8 2 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 लीटर दूध दे रहा है, ठीक है, 100 लीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि दूध का मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर हो तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी बताइए। तो 100 लीटर प्रतिदिन दिया और 1 लीटर का मूल्य 50 रुपया है, इसलिए 100 लीटर का मूल्य 100 गुने 50 हो जाएगा, ठीक। कैसे गुना करेंगे, तो 1 5 5 हो गया और कै गो जीरो बच गया, 1 2 और 1 3, 3 गो जीरो इस पर लगा दीजिए, यानी 5000 रुपये प्रतिदिन उसका हो रहा है, ठीक है। तो 5000 इसका आंसर होगा, 5000 किस में है, सी में है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है
यदि उस गांव में 800 पुरुष हैं, 300 महिलाएं और शेष बच्चे हैं, तब बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा आपको बताना है, 400, 300, 500 या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया है। ठीक है, गांव की कुल जनसंख्या 1600, तो कुल जनसंख्या में से पुरुष और महिला को घटा देंगे, पुरुष और महिला को घटा देंगे। ठीक है, तो पुरुष और महिला को जब घटाएंगे तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, बच जाएगा। तो 8 और 3 1100, तो 1600 में से 1100 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 500। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 500 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं। ठीक है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा ने 50 रुपया दिया, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी, सीजी टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां, तो 20 लड़कियां, 30 लड़के, 30 लड़के, दोनों मिला के कितने हो गए, तो 50 लड़के हो गए। ठीक है, अब एक दिव्यांग व्यक्ति को प्रत्येक बच्चा कै रुपया देता है, 50 रुपया, और बच्चे कितने हैं 50, तो कितना रुपया हो जाएगा बताइए, तो 50 गुने 50 कर देंगे। 50 क्या हो गया 25, और कै गो जीरो, 2 गो जीरो, तो 2500 रुपया हो गया। यानी उस दिव्यांग व्यक्ति को जो आर्थिक मदद होगा वो कितनी राशि का होगा, 2500 रुपये का होगा। 2500 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए पीडीएफ में पूरा साफ साफ बना दिया जाता है। तो देखिए आप पीडीएफ और वीडियो दोनों देख लीजिएगा, तो आपको फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा। हो सकता है कभी कभी पीडीएफ में देखिए ABC लिखने में छूट जाता है या मिस्टेक हो जाता है, तो उसका वीडियो में क्लियरेशन होता है, इसलिए वीडियो देखने का आवश्यकता आपको जरूर है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 1100 है। प्रत्येक व्यक्ति ने एक मंदिर में 5 रुपया दान दिया। कुल कितने रुपये दान की राशि प्राप्त हुई दिए गए हैं, 600, 500, 5500 या 6500, कितना होगा। ठीक है, गांव की जनसंख्या कितनी है बताइए, 1100, और प्रत्येक व्यक्ति 55 रुपया दिए, तो 1100 व्यक्ति ने 55 रुपया दिया, तो कितना हो जाएगा, तो 11 5 55, कै गो जीरो, ये 2 गो जीरो, तो 5500, वह राशि 5500 है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल दान दी गई राशि 5500 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 167 प्लस 328 बराबर 328 प्लस 167 में कौन सा गुण है। यह पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, या सभी, कौन सा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है बताइएगा। ये देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग। क्रम विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, क्रम को बदलना क्रम विनिमय कहलाता है। तो क्रम कैसे बदला रहा है बताइए। तो देखिए हम अभी क्रम लिखे A + B, यानी ये पहला बार है और ये अंतिम में है, तो एक क्रम बदला जाएगा। अब जो अंतिम वाला है वो शुरू में आ जाएगा, और जो शुरू वाला है वो अंतिम में आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। ठीक, और इसमें जोड़ का चिन्ह है, इसलिए इसको जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे ना, जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे हम लोग। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब देखिएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं A + B बराबर B + A। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ क्रम बदल गया है, मतलब ये शुरू बार था तो अभी अंतिम बार आ गया, ये अंतिम बार था तो ये शुरू बार आ गया, तो यही क्रम चेंज कर लेना जो है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, +5 का विशुद्ध मान परम मान या निरपेक्ष मान होगा। +5 का विशुद्ध मान परम मान या निरपेक्ष मान क्या होगा, हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए विशुद्ध मान अब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, या निरपेक्ष मान, वो क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर +5 है तो उसका भी परम मान निकालिएगा तो 5 होगा, अगर -5 है तो उसका भी अब्सोल्यूट मान निकालिएगा तो 5 होगा, यानी निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में होता है, पूर्णांक में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, +5 या 5 लिखिए। क्लियर। -8 का विशुद्ध मान या निरपेक्ष मान क्या होगा आपको बताना है, MP टेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो निरपेक्ष मान या विशुद्ध मान क्या होता है, तो -8, इसका इस तरह से करेंगे तो ये निकलेगा +8, तो +8 दे या 8 दे, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो प्लस में हमेशा साइन निकलता है एब्सोल्यूट मान, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, 50 रुपया की हानि के लिए उचित चिन्ह का पूर्णांक लिखिए। पंजाब टेट 2017 में पूछा गया है, 50 रुपये की हानि के लिए चिन्ह क्या होगा, +50 होगा, -50 होगा, ±50 होगा, या सभी होगा। ठीक है,
तो 50 रुपया का हानि, हानि के लिए जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा, यानी -50, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, -50। क्लियर? हानि के लिए माइनस चिन्ह होता है। बैंक खाते में 2000 रुपया जमा करने के लिए उचित पूर्णांक चिन्ह होगा। सीजी टेट 2019 में पूछा गया है, ठीक है, कि बैंक खाते में 2000 रुपया जमा करने के लिए उचित चिन्ह क्या होगा, +2000, -2000, +-2000 या कोई नहीं, ठीक है। तो जमा करना है, जमा करने के लिए जो उचित चिन्ह होता है वो प्लस होता है, ठीक है। और निकासी करना है तो निकासी के लिए जो उचित चिन्ह होता है माइनस होता है, ठीक है। तो उसके लिए जमा के लिए जो पूर्णांक या उचित पूर्णांक चिन्ह होगा वो आपका क्या हो जाएगा, +2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2500 रुपये लाभ के लिए उचित चिन्ह का पूर्णांक बताना है आपको। यूपी टेट 2018 में आया हुआ है, ठीक है, कि 2500 के लिए उचित पूर्णांक चिन्ह कौन सा होगा, ठीक है। +2500 होगा, -2500 होगा, +-2500 होगा या कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए उचित चिन्ह क्या होगा, देखिए, लाभ, लाभ मतलब प्लस और हानि मतलब माइनस, ठीक है। जमा मतलब प्लस, निकासी मतलब माइनस। तो यहाँ लाभ के लिए क्या होगा, तो +2500 होगा। +2500 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे हम आपको पार्ट बाई पार्ट बता रहे हैं, फिर इसका जो है आपको वीडियो आगे और भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पार्ट अभी इसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी कोई अवश्य जुड़िए, जो भी यहाँ पे अभी तक बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सही और ऑथेंटिक चीज़ आपको यहाँ पर JCRT का कहीं हैंड रिटेन नोट्स नहीं उपलब्ध है, ठीक है। आपको हम यहाँ पर चैप्टर भी बता देते हैं कि किस एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता लगता है, तो आप वहाँ से किताब भी ले सकते हैं, नहीं तो आप उसका PDF हमसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जेटेट दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मौका है। अगर केवल कोई मैथ का लेना चाहते होंगे तो आप यहाँ से 200 रुपये में जो 1 से 5 के लिए 8 टॉपिक आपको जो दिया गया है वो टॉपिक सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से केवल मैथ सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी आपको जैसा आवश्यकता हो देख लीजिएगा। सभी का यहाँ पर नोट्स चाहे 1 से 5, 6 से 8 सभी का बन करके तैयार है। आप सभी यहाँ से PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, आपको सब JCRT किताब का मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको जो है क्लास के लिए भी आपको ज्वाइन करवाया जाता है और बाकी सभी क्लासेज आपको सिर्फ 500 रुपये में मिल रही है। तो अभी कभी जुड़िएगा। धन्यवाद।